वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है मैथ्स में दशमलव भिन्न। दशमलव का मतलब क्या होता है, ठीक है। दशमलव भिन्नों को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न इनको इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है इसमें इस डेसिमल का मतलब होता है ये पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, इसको आप डेसिमल कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि पॉइंट लिखो, पॉइंट बटा में क्या है, 0.1 बटा में क्या है, इस पॉइंट को जब भी आप हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 0 लगेगा। मतलब पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, 10 होता है। क्लियर है। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0, अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0, पॉइंट के बाद अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 0। तो आप ये तो समझते ही हैं। अब बात किसकी आती है, बात आती है कि आप साधारण भिन्नों में कैसे बदल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रत्येक भिन्न को, दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला 0.6, 0 क्या है, 6। तो देखो अगर आप पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगेगा, 10 लगेगा। अगर मैं इसको काटूं तो 2 3 6 और 2 5 10। तो इसको मैंने काट दिया, नहीं काट दिया। जब भी पॉइंट का निर्माण होता है, पॉइंट का मतलब होता है 10। क्या होता है, 10। और 10 कैसे बनता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, 2 गुणा में 5। किससे, 2 गुणा में 5 के। अगर 10 के 2 गुणा 5 अगर गुणनखंड हैं तो 0 बन जाता है। मतलब 0 का मतलब पॉइंट बन जाता है। क्लियर है ना, ठीक है। आप इसको 0.6 कैसे बना सकते हैं वापस से। अगर मैंने नीचे लिखा 2 तो ऊपर भी मैंने लिखा 2, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 का मतलब 0.6। तो समझ में आ गया मैंने कैसे बनाया, ठीक है। अगर मान लो ये कोई दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से होता, 6.75। कितना है, दूसरा एग्जाम्पल है 6.75। आप देखो, काटो इसको, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना लगेगा, 100। 25 दूनी 50 और 25 सत्ता होता है 175 और 25 चौक 100, 4। अब ये कट नहीं सकता, नहीं कट सकता ना। लेकिन आप इसको वापस से 6.75 कैसे बना सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो 27 लिखेंगे, 4 की 2 की घात 2। तो आपको पता है नीचे भी 5 की घात 2 से गुना और ऊपर भी 5 की घात 2 से गुना। आप समझ गए, नहीं समझे इसको। 27 को किससे गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे। और 2 की घात 2 और 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है। क्लियर है ना। 25 को 27 से गुना करेंगे 675 आएगा। इसका मतलब 2 0 का मतलब ये पॉइंट। तो समझ में आ गया ना आपको कि पॉइंट का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको बहुत बेसिक पॉइंट से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है ढंग से। अगर मान लो ये कोई संख्या है 0.6, कितनी है, 0.6। अगर इस पॉइंट के बाद आप सबसे पहले, अगर मैंने मान लिखा 10, तो ये 6/10 ही आएगा ना। तो ये 6/10 लिख दिया मैंने। तो एक बात याद रखना, 0.6 के बाद आप कितने भी शून्य लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कितनी 0। देखो बाकी की 1 2 3 4 5 6 7 कट जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 कट जाएंगी। देखो वही क्या आ जाएगा, 6/10। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा ना। एक बात और, दशमलव भिन्नों को पढ़ा कैसे जाता है। अगर मैंने लिखा 12.5 6 7 8 9, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, 12.5678। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 12.5678। क्लियर है ना। ये सही तरीका है इसके पढ़ने का। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दशमलव भिन्नों को सरल करना, ठीक है। ये पहले टाइप के इसमें सवाल हैं
दशमलव भिन्नों को सरल करना कह सकते हैं, या फिर आप इनको भाग देना कह सकते हैं कि अगर अंश में आप हर का भाग कैसे दिया जाएगा। वैसे आप भिन्न का मतलब तो समझते ही हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा में क्या होता है, हर होता है। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। अंश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है, ठीक है। और हर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेनोमिनेटर। क्या कहा जाता है, डेनोमिनेटर। ये पता होना चाहिए आपको कि क्या कहा जाता है इंग्लिश में। इनको इंग्लिश में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को डेनोमिनेटर, ठीक है। तो आगे देखो, ANR में सबसे पहले ए आता है और ANR में सबसे नीचे है आता है, तो नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश, ठीक है। ये याद हो जाएगा वैसे। अब देखो इसमें आपको सोल्व करना है। अगर मान लो कभी भी ऐसा एक सवाल है, अगर इसमें आपको 9.2 दिया हुआ है और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, और यहाँ पर भी कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट सकती है, ठीक है। कैसे कट सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 9.2 है, 11.5 है। अगर पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, अगर पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। इसका मतलब इस 10 से 10 कट जाएगा। तो आपको पता है 92/115 जो है ये, इसमें क्या आएगा, देखो इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ क्या होगा आप मुझे ये बताएं। इन दोनों का 92 और 115 का एचसीएफ 23 होता है। कितना होता है, 23। इसका मतलब ये दोनों 23 से कटेंगी, 23 चौक 192 और 23 पंजा 115। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4/5 इसका क्या जाएगा आंसर। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हमें सरल करना हो तो उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। जब एचसीएफ निकल जाता है तो इसका मतलब उन दोनों में जो उस एचसीएफ का उन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 92 और 115, आप अगर इसे ऐसे नहीं पता तो 92 का भाग 115 में देंगे। 92 एकम 92 होता है, 5 में से दोगे 3, 11 में से दोगे 23, और 23 चौक 23 चौक कितना होता है 92। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 23 है ना, क्योंकि 92 में 23 का भाग चला गया, 23 चौक 92, इसलिए इसका मतलब ये 23 से कटेंगी। 23 चौक 92, 23 पंजा 115। बात आगे समझ में नहीं आई। ये सवाल है, देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं, इसको आप काट दो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 पन 10, 1 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 2 तिया 6, 2 7 14, 2 8 16। और किसी से कटेगा के, और बताओ किसी से कटेगा के, बताओ। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 18। अब ये कभी भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा पता है आपको, क्योंकि ऊपर क्या है, विषम संख्या है, और नीचे क्या है, और अभी मेरे हिसाब से कट ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 21/26 आएगा। आगे देखो थर्ड सवाल, पॉइंट 25 है यहाँ पर, और नीचे कितना है 0.08125। मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी कि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं अगर 2 0 लगा देंगे तो कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, 25 से काटो, 25 से कम 25, 0 का 0, 25 पंजा 125 और 20 पन 100। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, आ गई। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 20 जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट के सवाल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें धांधलीबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम सवालों को सोल्व करते हैं, ठीक है। नोट करो इसको यहाँ तक। अब हमारा दूसरा टाइप है दशमलव भिन्नों को जोड़ना व घटाना, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने थोड़ा खुला खुला इसलिए लिखा है ताकि हम इसमें कुछ ऐड कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4, और हमें यही देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट लगा सकते हैं और एक संख्या 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर यहाँ 4 संख्याएँ हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 0 लगा सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो आप यहाँ पर 3 0 लगा सकते हैं। यहाँ 2 संख्या है तो 2 0 लगा लो, यहाँ पर 3 है तो 1 0 लगा लो,
यहाँ पर 4 हैं ऑलरेडी, यहाँ पर आप 3 जीरो और लगा लो, तो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं बन गई नहीं बन गई बताओ। क्या करेंगे जोड़ने का तरीका, 0 0 0 0 और 7 और ये 0, कितना जोड़ेंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, फिर 0, ठीक है, फिर 0, फिर 3, फिर 6 और 3 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर क्या करेंगे इस 0 को, ठीक है, फिर 5, फिर 7 12, 12 और 0 12, 12 और 0 12, 12 का 2 हासिल कितना, 1 हासिल बच गया 1। अब देखो 8 और 0 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 0 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल कितना, अब एक बार कितना आ गया हासिल 2, ये तो कट ही गया हटा, पॉइंट का पॉइंट बीच में पॉइंट है ही। अब देखो 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 0 23, 23 और 0 23 और 0 23 और 2 कितना 25, 25 का 5 हासिल कितना, फिर से हासिल 2 हो गया और 3 कितने हो गए 37, 37 और 2 39, कितना जाएगा 395.0297 आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो आगे सेकंड सवाल, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं, तो इसको 4 कैसे करेंगे, इस प्रकार से 1 2 3 4 हो गई ना, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो देखो 8 0 8 8 0 0 8 0 8 और 0 8, कितना जाएगा 8। देखो 7 और 7 14 और 0 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, फिर यहीं से जोड़ दो 7 और 1 8, 8 से 14, 14 और 6 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, 2 यहीं से जोड़ दो 2 4 2 6 5 11 20, 28 का 8 हासिल कितना 2, यहीं से जोड़ दो 2 और 2 4 3 7 और 16 23, कितना जाएगा 23.8688, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तीसरा देखो आप, इसमें आपको क्या करना है माइनस करना, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, ये वाला आ गया राजा। तीसरा देखो इसको कैसे घटाना है आपको, यहाँ पर देखो 4 संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 है, तो आपको इसको हमेशा ऐसे घटाना है 82.064, आप यहाँ पर एक 0 और फालतू लगा सकते हैं, और ये कितना है 37.8962, कैसे माइनस करेंगे देखो, यहाँ 0 है, ये इससे उधार लेगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 3 बच जाएंगे। अब ये 6 से एक उधार लेगा, ये 13 बन जाएंगे, 13 में से 6 गए 7, यहाँ 5 बचेंगे, ये इसके पास ऑलरेडी 0 है, ये इससे उधार लेगा, ये 10 बन जाएगा, 10 से ये उधार लेगा, ये कितना बन जाएगा 15, 15 में से 9 गए, बताओ 15 में से 9 गए 6 बचेंगे, यहाँ पर कितने बच गए 9, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पर 11 है, मतलब 1 बच गया, ये इससे एक उधार लेगा तो 11 बन जाएगा, 11 में 7 गए 4, यहाँ 7 में से 3 गए 4, कितने बच गए 44.1678, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया घटाना, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। अब तीसरा जो टॉपिक है इसमें दशमलव भिन्नों को गुणा करना। गुणा कैसे करते हैं, सिंपली गुणा करेंगे अपन जैसे करते हैं, यहाँ पर वैसे पॉइंट है लेकिन हम आपको इसको सिंपल गुणा करके बता रहे हैं। 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12.60 और 7 67 का 7 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 12 7 84 और 85 का 5 हासिल 8, 12 चौक 48 और 8 56 का 6 हासिल 5, 12 दूनी 24 और 5 29। आपको ये देखना है यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, मतलब 4 के बाद, 1 2 3 4, यह जाएगा 296.5872, ठीक है, 296.5872, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। सेकंड देखना बताना है आपको, इसमें देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, हमें कोई मतलब नहीं है इससे,
आप इसको सिंपली गुणा करेंगे। ठीक है, 3 5 15 का 5 हासिल 1, टिचिंग 18 और 1 19 का 9 हासिल कितना 1, 3 8 24 और 1 25 आ जाएगा। बाकी हम पॉइंटों को गुणा नहीं कर रहे हैं इसमें 0 0 को, क्योंकि सारे 0 आएंगे। लेकिन आप ये देखो आगे 4 से गुणा करो, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34। ठीक है, 5 9 6 5 11 का 1, 4 2 6 1 7 3। पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। मतलब बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ। पॉइंट 0 37 195, ये क्या है आपका एग्जैक्ट आंसर है। थर्ड सवाल आपको मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, थर्ड सवाल एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक बार इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा अलग सवाल है, बता ही देता हूँ इसको आपको एग्जैक्ट जैसे आप गुणा करते आए ऐसे करना है। ठीक है, गुणा करो, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 3 6 52 2 54, यह आ जाएगा। 2 से गुणा करो, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 26 और 1 27 और इस 1 को इससे करेंगे तो कितना जाएगा, यही आएगा 136। अब इसको आप जोड़ लेंगे, 4 4 2 6 7 5 12 8 6 18 का 8 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 16,864 आएगा। लेकिन 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये आपका 16,864 आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो आपने दशमलव भिन्न पढ़ी होंगी। दशमलव भिन्न जो होती हैं उनमें कुछ खास क्या होता है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। जो दशमलव भिन्न है उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे पहला है इसमें शुद्ध पुनरावृत्ति। क्या है, शुद्ध पुनरावृत्ति। और एक है मिश्रित पुनरावृत्ति। और मिश्रित किसे बोलेंगे, जो अशुद्ध होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा शुद्ध पुनरावृत्ति क्या होती है, देखो जैसे 0.9 और इसके ऊपर मैंने लगा रखा है बार। क्या लगा रखा है, जैसे 0.32 इसके ऊपर लगा रखा है बार। ठीक है, या 3 लिख दो आप इसको। और जैसे 0.35 इसमें 35 का बार लगा रखा है। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई? आ गई ना। मतलब पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं उनकी पुनरावृत्ति हो, चाहे एक संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कितनी भी हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः बार बार आना। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे 0.9 को मैंने लिखा बार, इसका मतलब है 0.9 बार बार, मतलब ऐसे आएगा। इसकी जगह आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति। एक होती है मिश्रित पुनरावृत्ति। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, 0.3 और 9, मतलब 3 के ऊपर बार है, 9 के ऊपर नहीं है। ऐसी कहलाती है अशुद्ध पुनरावृत्ति या मिश्रित पुनरावृत्ति। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे, 0.59 इसके ऊपर बार है। ऐसी पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं, मिश्रित पुनरावृत्ति। अब हम शुद्ध पुनरावृत्ति को किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है अपना, शुद्ध जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति को किस में बदलते हैं, को साधारण भिन्न में बदलना। किस में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना।
इसमें पहला सवाल लिखो आप, लिखना है आपको। देखो पहला सवाल जो है वो क्या है आपका 2/3 है जैसे, और 2/3 का दशमलव में आता है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। जैसे पहला सवाल है 0.3, ध्यान दो अभी 0.333, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा। इसको आपको साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, आप इसको या तो ये लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, तो मैं इसको लिख दिया 0.333, मतलब ये कितनी बार भी लिख दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको मान लिया आपने x के बराबर 0.333, कुछ भी मान लो इसको आप ऐसे, कि जब आप जितना मन करे आपका उतना लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीकरण नंबर क्या मान लिया आपने, 1 मान लिया। कितना मान लिया, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो समीकरण 1 को किससे गुना करूंगा, 10 से। किससे गुना करूंगा, समीकरण 1 गुणा में 10, ठीक है। तो देखो दोनों पक्षों में गुना होगा, ये तो 10 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा, बराबर। जब ये 10 से गुना होगा तो देखना 0 पॉइंट आप कितनी बार भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, मैंने कम कर दिया 333। जब आप इसको 10 से गुना करेंगे तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर सरकेगी। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। एक पॉइंट की कितनी जीरो लगेंगी, देखो यहाँ पर 3 लगेंगी, 3 संख्याएं हैं, तो एक संख्या कट जाएगी, तो मतलब 2 के बाद ये पॉइंट यहाँ इधर आ गई ना, नहीं बैठी बात समझ में। तो 10x बराबर 0 पॉइंट कितना जाएगा, सॉरी यह जाएगा 3.33। पता लग गया कैसे आएगा 3.33। इन 2 जीरो का मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ लगेगा अब दोबारा से। समीकरण आ गई 2। अब समीकरण 2 में से क्या घटा सकते हैं आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, और जब भी 1 घटाएंगे कैसे घटाएंगे, 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x, और 3.33 में से 0.33 घटा के देखो, 3.33 में से 0.33 देखो कैसे घटेगा, कितनी बार भी घटा दो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कट जाएगा, खाली 3 बच जाएगा, 3 बच गया, 3 3 9 और 3 एकम 3, x बराबर क्या जाएगा 1/3। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसको मैंने साधारण भिन्न में बदला, किस में बदला, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में आंसर बता रहा हूँ इसका कैसे बदलते हैं आप, ठीक है। देखो ये हमारी फैंसी ट्रिक्स है, इससे आप कैसे बदलेंगे इसको, 0.3 जो है इसके ऊपर बार है, इस 3 को इसी प्रकार से लिखो, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक बार 9 लगा दो, 3 एकम 3 और 3 3 9। आ गए, समझ में नहीं आए, ठीक है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है हम उतनी बार 9 लगा देंगे नीचे, बस। क्लियर, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, इसे नोट करो आप। सेकंड सवाल है आपका 0.67 के ऊपर बार है, तो वैसे इसका आंसर क्या आएगा, 67 है ना, पॉइंट के बाद क्या 2 संख्या है ना, इसको लिख लो आप ऐसे कैसे ही, इनके नीचे क्या लग जाएंगी 2 बार 9, यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन हम क्या करें, आपको अगर सवाल उसको तरीके से बताना पड़ा तो क्या करते हैं, x के बराबर मान लो इसको आप, ठीक है, 0.67 आप कितनी बार भी लिख दो। समीकरण नंबर 1 मान लो, 2 के ऊपर बार है, समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे बताओ, 100 से गुना करेंगे ना, 100 से गुना करने पर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर ये कितना जाएगा 67.67 आ जाएगा, नहीं जाएगा 100 से गुना करने पर। इसको पता लग गया ना, 2 जीरो बोले ये पॉइंट यहाँ सरक जाएगी, 3 होती तो 1000, मतलब ये पॉइंट यहाँ सरक जाती, ठीक है। अब ये क्या आएगी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से क्या घटा सकते हैं, समीकरण 1 घटा दो, तो देखो 100x में से अगर आप 1x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 99x, और इसमें 67.67 में से ये घटाएंगे तो ये पूरा घट जाएगा, मतलब ये पूरा, तो खाली 67 बच जाएगा, x बराबर 67 और 99 यहाँ आ जाएगा नीचे। तो आ गए, समझ में नहीं आए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप इसको।
अगला टाइप इसमें अशुद्ध पुनरावर्त को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार नहीं है ना बार, तो कैसे बदलेंगे? सुनना ध्यान से, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये संख्या क्या है ये बताओ आप, ये संख्या क्या है? इधर पूरी संख्या 18 है। 18 में से वो घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं है बस, और जिसके ऊपर बार है उतनी बार 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। क्या जाएगा? आंसर जाएगा 17/90। आया समझ में? ठीक है, इसमें देखो 576 पूरा लिखो, बार कितने के ऊपर नहीं है? 5 के ऊपर लिखो, 5 के ऊपर नहीं लिखे मतलब 5 लिखो, और 76 के ऊपर दो बार मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो इस 99 लिखो, एक संख्या के ऊपर बार नहीं उसकी 0 लिखो। 576 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 571 बटा में 990, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये भी इसका आंसर है। और अब इसमें देखो 1254 लिखो, बार 12 के ऊपर नहीं है लिखो, 54 का 2 बार 9 लिखो, 12 का 2 बार 0 लिखो। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 1242 बटा में 9900। ठीक है, आगे इसमें काट पीट कर आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आप लिख लेना। ठीक है ना, आगे देखो इसमें क्या करेंगे? 72 में से क्या लिखेंगे? 0 घटाओ, पता लग गया ना, और 2 बार 9 लिखो, 2 संख्याओं को 2 बार 0 लिखो। 72 में से डबल 0 गए तो कुछ नहीं बचता है, वही बचता है 72 बटा में 9900। ठीक है, ये इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो मेरे को जल्दी से जल्दी। है किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? अगर इसमें ये सवाल इस प्रकार से होता, देखना, अगर इसमें सवाल 5वां ऐसे दे दूं मैं 3.0072, अगर इस प्रकार से दे दूं तो इस सवाल को कैसे करोगे आप? कुछ नहीं है, ये 3 प्लस में लिखा जाएगा ऐसे, और पॉइंट के बाद क्या है? 00 क्या है? 72 के ऊपर बार है, बटा में क्या है? कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जोड़ना है, मतलब इधर पॉइंट की इधर संख्या ऐसे जुड़ेगी, और 3 प्लस में क्या लिखेंगे? इसका क्या आएगा बताओ? 72 ही आएगा ना, 72 माइनस 00, और बटा में कितनी बार 9? 2 बार 9 और 2 बार 0। समझ में आ गया नहीं? अब 3 प्लस में क्या लिखेंगे? 72 में से 00 घटाएंगे, 72 बटा में 3 बार 9 मतलब 2 बार 9 और 0। अब इसको देखो, काटो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, और प्लस में क्या है? 3 बटा में 1 मानो, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9900 आ जाएगा, 24 एकम 24, और बटा में 9900, सॉरी 3300, 99 से 24 आ गया, बटा में कितना है? 3300। काट लो, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 2 6 12, 1 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, 1 2 5 10 0। फिर से काटो, 16 बटा किसको? 550 को काट लो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, और कितना आएगा कट के? किसी से कट रहा है क्या? और ये अगर कटे तो मुझे बता देना। 827 बटा कितना आ रहा है? 275 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? अब 275 में 827 का भाग दे देना, जितनी बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा, जो बचेगा शेषफल उसको इस प्रकार से लिख देना। ओके,
आज तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।